हाय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अगर इस चैनल पे आप नए हो तो हीलिंग एंड टैरो में आपका बहुत 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 स्वागत है। ऐसे करते हैं। मैंने दूसरी जगह पर मैंने बताया था, मैं अपने वो वाले कंफर्ट जोन में नहीं हूँ जहाँ पे मैं रीडिंग बनाती हूँ, तो आप थोड़ा सा एडजस्ट करना इस नए लुक के साथ। और आज की रीडिंग के बारे में अगर मैं बात करूँ तो आज की रीडिंग होने वाली है हाउ यू आर गोना बी ब्लॉसम और ग्लो अप और ट्रांसफॉर्मेशन। ये ग्लो अप इनर भी हो सकता है, ये ग्लो अप आउटर वाला भी हो सकता है, बिकॉज न्यू चैप्टर स्टार्ट हो गया है सबकी ही लाइफ में। ये तारों का और ग्रहों का ऐसा मिलाप हुआ है कि सबकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग है, न्यू बिगेस्ट चैप्टर। ऐसा नहीं न्यू छोटी छोटी बिगनिंग्स, न्यू चैप्टर्स ओपन हो रहे हैं। तो इस टॉपिक पे मैं जल्द टाइम मिलेगा जब मैं अपने एरिया में अपने कंफर्ट जोन में आ जाऊंगी तो अच्छी लंबी चौड़ी रीडिंग होगी इस टॉपिक पर। परंतु अभी उसका एक छोटा सा झलक या एक छोटी सी खिड़की खोल के हम देख लेते हैं कि लुक्स वाइज या फिर ब्लॉसमिंग या ग्लो अप वाइज आपका क्या रूप दिखने को मिलेगा इस नेक्स्ट चैप्टर में। तो रेडी हो आप लोग? तो पायल सेलेक्ट कर लेते हैं। मैं अपने घर आई हूँ, मेरे पुरानी सामानें मुझे मिल रही हैं। तो उसमें से मुझे हार्ट शेप का कुछ मिला है, तो वही पायल सेलेक्ट करते हैं हम। ये है ऑरेंज कलर का हार्ट, ये येलो कलर का हार्ट, और ये है पिंक कलर का हार्ट। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 एंड पाइल नंबर 3। आप इसमें से एक पाइल चूज़ करो और टाइम स्टैम्प मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में भी, और सीधे अपनी पाइल जाके आप देख सकते हो। मैं आपको आपकी पाइल में मिलती हूँ। हाय, पाइल नंबर 1 आपने चूज़ किया है ये ऑरेंज कलर का हार्ट। तो आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं हम। ओके, यहीं रख देती हूँ मैं। ठीक है, मैंने कार्ड्स निकाल लिए परंतु मैंने अभी तक इनको नहीं देखा है, तो देखते हैं कौन कौन से कार्ड हैं आपके लिए। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। नाइट ऑफ पेंटिकल, नाइट, दो नाइट के मैसेज है, ओके। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स है। 3 ऑफ वॉन्ड्स, ओ ये आया है रिवर्स में। 2 ऑफ कप्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, द फूल एंड द मैजिशियन, ओके। पाइल नंबर 1 मुझे यहाँ आपके लिए दिखाई दे रहा है कि आप लोग मेंटली दिमाग से बहुत ब्लॉसम कर रहे हो। आपका दिमाग बहुत स्मार्ट एंड बहुत इंटेलिजेंट एंड ब्यूटीफुल हो रहा है आपका दिमाग। अब वो आपके खिलाफ नहीं काम कर रहा है, वो आपके साथ काम कर रहा है। मतलब आप अपने दिमाग पे राज कर रहे हो, ना कि आपका दिमाग कुछ कह रहा है और आप उस हिसाब से क्या कर रहे हो। मतलब आपका हायर सेल्फ और आपका दिमाग अब अलाइनमेंट में है और बहुत सही तरीके से आपको पॉजिटिव थिंकिंग के साथ लेके चल रहा है। और वो आपके करियर में, आपके आसपास के लोगों के साथ बहुत अच्छे कनेक्शंस बनवाने में काम करेगा, क्योंकि आप अपने साथ अब पॉजिटिव हो, पॉजिटिव थिंकिंग रख रहे हो, हर काम कर गुजरने के लिए रेडी हो, अपने ड्रीम्स को कम ट्रू करने के लिए रेडी हो। आपका दिमाग मतलब बहुत 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 हायर लेवल पे जा रहा है, एक मैजिशियन के जैसा, कि हम कुछ भी कर लेंगे, कैसा भी जादू चला देंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। और आप ऐसा नहीं कि सिर्फ जादू चला दोगे, आप उसके लिए आपको पता है कि आगे का रास्ता और कठिन होने वाला है, तो मैं और मेहनत करने के लिए, और पेशेंस होने के लिए, और क्रिएटिव माइंड डालने के लिए रेडी हूँ। आपका दिमाग हर चीज़ के लिए रेडी हो रहा है। ये एक बहुत मजबूत पर्सनैलिटी की बात है कि आप रेडी हो हर एक चीज़ करने के लिए।
चाहे अगर पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है उसके लिए भी रेडी हो। ये नहीं कह रही कि नहीं नहीं उससे कुछ नहीं होता, नहीं, आप उसके लिए भी रेडी हो। अगर पॉजिटिव थिंकिंग रख रहे हो तो ये नहीं कहोगे कि भाई सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग से ही हो जाएगा, हार्ड वर्क नहीं करना पड़ेगा, नहीं, आप उसके लिए भी रेडी हो, आप हार्ड वर्क के लिए भी रेडी हो, आप ना सुनने के लिए भी रेडी हो कि हाँ ठीक है ना, कभी कभी ना भी सुननी पड़ेगी, चलता है, होता है, कर लेंगे। हर एक चीज़ के लिए रेडी है आपका दिमाग, और आपके दिमाग से आप ब्लॉसम करने वाले हो। आपका हायर सेल्फ आपसे बहुत लेवल पे कनेक्टेड है। अम, कभी एंजल्स से, कभी यूनिवर्स से, कभी सीधे गॉड से आप लगातार लगातार कनेक्टेड हो, और वो आपको मैसेजेस दे रहे हैं। जहाँ पे दो क्वेश्चन उठते हैं ना कि ये सही है गलत, उसमें भी आप इतना सही तरीके से निकल के आ रहे हो। कोई आपको फंसाना चाहेगा, आप बहुत आराम से वहाँ से निकल के आ जाओगे। इवन आप इरिटेट भी नहीं होगे कि इस इंसान ने ऐसा क्यों किया, क्या। आप उन सब चीज़ों से बहुत ऊपर उठ रहे हो कि कौन, क्या, कैसे, क्यों, कहाँ। नहीं, आप अपने ऊपर काम कर रहे हो, अपने हिसाब से चल रहे हो, अपने हिसाब से चीज़ें डील कर रहे हो। जजमेंटल सोसाइटी की कोई परवाह किए बिना आप हर एक चीज़ के लिए रेडी हो। मुझे यहाँ पे प्रियंका चोपड़ा की एनर्जी दिखाई दे रही है कि कोई कुछ भी बोले, हमें बस आगे चलते रहना है, अपनी बात सही तरीके से रखनी है, हर सरकमस्टेंस के लिए रेडी रहना है। पहले का जो सक्सेस है वो उसको सर पे नहीं चढ़ाना है, और जो भी रास्ते में पड़ेगा, जो भी मैं नई जगह जाऊंगी तो वहाँ पे लोग मुझे जज करेंगे ही करेंगे, मुझे अपना काम दिखाना ही पड़ेगा कि मैं क्या हूँ, मुझे नए सिरे से शुरू करना पड़ेगा। तो उसके लिए आप रेडी हो। ऐसा नहीं कि पहले की सक्सेस दिमाग पे चढ़ी हुई है और आप नए सिरे से कुछ कर ही ना पाओ, नहीं, आप हर एक चीज़ के लिए रेडी हो। बहुत क्लियर माइंड है आपका, बहुत 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 क्लियर माइंड है। आपको रास्ते में बहुत अच्छे पार्टनरशिप मिलने वाली, हो सकता है वो आपके हस्बैंड हो, आपकी वाइफ हो, या फिर कोई भी आपका बिजनेस पार्टनर हो। बहुत इतना गजब का पार्टनरशिप होने वाली है कि लोगों को कहीं जेलसी भी हो सकती है, लोग आपके बारे में कुछ ऐसी भी बातें करेंगे कि ज़्यादा ओवर सोच रहा है, सोच रही है, इससे नहीं होने वाला, इस टाइप की बातें ज़रूर होने वाली हैं। लेकिन आप लगातार नई पे नई शुरुआत करते चले जाओगे, नई पे नई चीज़ें सर्च करते चले जाओगे, हर जगह जजमेंट के लिए रेडी रहोगे कि कोई कुछ भी बोले, हमें अपना काम करना है। भाई नई जगह है, नए लोग हैं, तो मुझे कनेक्शन बनाने में टाइम लगेगा, लेकिन मैं अपना काम पूरी शिद्दत से करूँगी। वो मतलब बहुत बोल्ड एंड कॉन्फिडेंट वाली एनर्जी है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट नहीं है वो। ओवर सक्सेसफुल वाला ताज नहीं सर पे रख रखा कि नहीं मुझसे ऐसे ही ट्रीट करो, तो मुझे गंदे वे में मुझसे बात नहीं कर सकते, नहीं। आप हर एक चीज़ के लिए रेडी हो यार। पाइल नंबर 1, व्हाट अ एनर्जी। आपका क्रिएटिव माइंड जो होता है, मतलब सैक्रल चक्रा जो है वो बहुत ही ज़्यादा खुश है, इसलिए आपकी क्रिएटिविटी भी बढ़ी हुई है, यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। नई शुरुआत आपके लाइफ में मैजिक की तरह आ सकती है। आपको लगे कि नहीं ऐसा कुछ तो नहीं हो सकता, बस आप ड्रीम कर रहे थे, लेकिन वो ड्रीम को पूरा करने के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़, बहुत सारे न्यू बिगनिंग्स आपके लाइफ में मैं देख पा रही हूँ। कुछ लोग आपको हर्ट करने की ज़रूर कोशिश करेंगे, कभी बातों से, कभी जजमेंट से। तो अपना थोड़ा सा, आप जजमेंट से तो आप परेशान नहीं होगे, लेकिन शायद किसी आपके सॉफ्ट जो कॉर्नर हैं वहाँ पे कोई जानबूझ के कोई तीर चलाए, तो आपको वहाँ थोड़ा सा सॉफ्ट नहीं होना है। थोड़ा इमोशनली आप थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होने की कोशिश करो। आपका दिमाग तो स्मार्ट हो ही गया है, लेकिन आप अपने सॉफ्ट कॉर्नर्स या तो छुपा लो, या तो उस पर अच्छी ढाल लगा लो, या तो उस सॉफ्ट कॉर्नर को हार्ड कॉर्नर बना लो। पाइल नंबर 1, ये है एक सजेशन आपके लिए, क्योंकि लोगों को आपकी इतनी ब्लॉसमिंग एनर्जी, इतनी कॉन्फिडेंट एनर्जी बर्दाश्त नहीं होने वाली। आप एक लीडर टाइप निकल के आने वाले हो, जहाँ पे लोग आपको आइडलाइज़ करेंगे। जैसे मैं प्रियंका चोपड़ा, अगर आप उनको अच्छे से जानते हो, उनको बारे में, उनके इंटरव्यूज़, उनकी चीज़ें सुनते जानते करते हो, तो आपको बहुत क्लियरली समझ में आ गया होगा कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। फेस हो गया, बॉडी हो गई, आपकी बॉडी बहुत खूबसूरत होने वाली है। आपके इस फेस पे एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस, और मतलब आप दुनिया से बिल्कुल अलग लुक क्रिएट कर सकते हो सकता है कि बोहो वाइब्स आ रही है मुझे यहाँ पर। अपना खुद का क्रिएटिविटी लगाकर अपने आप को सजाना, संवारना,
अजीब से गहने लोग जो दुनिया के लिए अजीब हैं, लकड़ी काट पीट के कुछ भी पहन लेना। लेकिन आप इतने कॉन्फिडेंटली वेयर करोगे चीज़ों को कि आपको लोग आपको कॉपी करना चाहेंगे या फिर इंस्पायर होंगे, क्योंकि आप इतने यूनिक होगी। कॉपी करने में भी डर लगता है, ऐसा कॉन्फिडेंस नहीं आता कि वो पहना जा सके, तो लोग शायद कॉपी ना कर पाएँ, लेकिन आइडलाइज़ ज़रूर करेंगे दिमाग ही दिमाग में। जो लोग अच्छे होंगे वो कि ऐसा होना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। ये ब्लॉसमिंग हो रही है आपके लाइफ में, पायल नंबर 1। मुझे चिड़िया दिख रही है दो दो कार्ड्स में, और उसके ऊपर क्राउन दिख रहा है, अगर आपको समझ आए तो। यहाँ दो चिड़िया दिखी, उसके सर पे क्राउन है। इस पे चिड़िया दिखी, इसके सर पे भी क्राउन है। यहाँ भी चिड़िया है, इनके भी सर पे क्राउन है, वो आपको दिखाई नहीं दे रहा है शायद। और ये जो मेन कार्ड आपके लिए आया था, ये इसके भी सर पे क्राउन है। क्राउन हायर लेवल से आप, हाँ, हायर, अपने हायर सेल्फ से बहुत कनेक्टेड रहोगे, या फिर अपने स्पिरिट गाइड से आप बहुत 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 कनेक्टेड रहने वाले हो इस दौरान। और ऑल द टाइम उनके गाइडेंस में अपनी इंट्यूशन पे भरोसा करते हुए आपको चलते रहना है। और आप बहुत 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 ब्लॉसम करने वाले हो, दुनिया से बिल्कुल अलग, एक यूनिक फ्लावर। मैं ये नहीं कहूँगी कि गुलाब की तरह से ब्लॉसम करने वाले हो, कमल की तरह से ब्लॉसम करने वाले हो, चंपा, चमेली, मोगरा नहीं, आप एक यूनिक फ्लावर की तरह एक अपना ही ऑरा लेकर अपने ही तरीके से ब्लॉसम करने वाले हो, जो एक मिसाल हो सकता है दुनिया के लिए, या फिर एक नए प्रकार की प्रजाति हो जिस पे सर्च रिसर्च हो कि ये कहाँ से इतना सुंदर फूल खिला है, इतनी सुंदर इसकी खुशबू है, या फिर इसमें इतने सारे मेडिसिनल गुण हैं, इतने सारे गुणी वाला जो फ्लावर होता है, वैसी एनर्जी है। बहुत खूबसूरत, बहुत गुणी आयुर्वेदिक रूप से अगर देखा जाए तो। मतलब मैं एक्सप्लेन करी, आप शायद इससे कनेक्ट नहीं कर सक पा रहे हो कि क्या कहने लगी अचानक, लेकिन आप इतने गुणी होने वाले हो कि दुनिया के लिए भी हेल्पफुल होगा ये पाइल नंबर 1। ओके, पाइल नंबर 1 रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, कमेंट करके बताना कैसा लगा। और अगर कर दिया है तो थैंक यू सो वेरी मच। मैं आपसे मिलूँगी किसी और रीडिंग में, किसी और पाइल में। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्ते। हाय, पाइल नंबर 2, आपने चूज़ किया है येलो कलर का हार्ट। तो आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं हम, कि आप किस तरह से ब्लॉसम करने वाले हो। ये कार्ड्स मैंने अभी तक ओपन करके नहीं देखे हैं, और गिनती भी नहीं की है पिछले वाले कार्ड से कि कितने थे कितने नहीं। तो रैंडमली आए हैं आप लोगों के कार्ड्स कितने भी। 8 ऑफ कप्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, वाओ। पेज ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल, ओके। वाओ, मैजिशियन, वाओ, पाइल नंबर 1 में भी आया था मैजिशियन। दी हैंग्ड मैन, ओके। ओ, मैसेंजर ऑफ अर्थ, 4 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, वाह वाह वाह। एस ऑफ अर्थ, ये कार्ड्स, 2-3 कार्ड्स इसमें ऐसे हैं जो पाइल नंबर 1 में भी आए थे। इट्स ओके, और आपके इसमें ज़्यादा कार्ड आए हैं, तो देखते हैं कहाँ से क्या बातें कनेक्ट होती हैं। मुझे तो बहुत अच्छी एनर्जी लग रही है, फीलिंग गुड, हैप्पी, सेटिस्फाइड, ऐसी वाली एनर्जी है। सेटिस्फाइड हो आप अपने इस न्यू चैप्टर में, अपने लुक्स को, अपने आप को, अपने माइंड को लेकर, अपने अपने ऑरा को लेकर बहुत प्रोटेक्टेड फील कर रहे हो आप इस न्यू एनर्जी में। बहुत सेफ फील कर रहे हो, अच्छा अच्छा सा लग रहा है। एक मुझे लग रहा है एक निखर के आना, एक बहुत लंबी पेनफुल जर्नी के बाद एक खूबसूरत व्यक्तित्व बन जाना, वैसी एनर्जी है यहाँ पे।
मैं गांव में हूँ तो गांव की कुछ आवाज़ें हैं यहाँ पे जो आपको साउंड में कभी कभी कहीं चिड़िया की, कभी गाय की, कभी बकरी की, कभी कुत्ते की, तो ठीक है, उसको एक्सेप्ट करना, ठीक है। और हाँ, बहुत 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 हैप्पी हैप्पी एनर्जी लग रही है, बहुत सेटिस्फाइड हो आप अपने लाइफ से, अपने आप से, अपने आसपास की चीज़ों से। अपनी लाइफ आप इंजॉय कर रहे हो 100% वे में, हैप्पीली एंड फॉर एवरली। मुझे नेक्स्ट चैप्टर आपका फॉर एवर लग रहा है कि वाह, फाइनली सब कुछ सही से हो गया और आई एम हैप्पी। क्वीन वाली एनर्जी, क्वीन ऐसा वाला घमंडी क्वीन नहीं, वो एक कंफर्टेबल है अपनी ज़िंदगी में, अच्छा लग रहा है, बस इंजॉय कर रहे जा रहे हैं, हैप्पी रहे जा रहे हैं, वो वाली एनर्जी है। पाइल नंबर 2, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी जो ये नेक्स्ट चैप्टर है उसमें आप इसलिए ब्लॉसम कर पा रहे हो क्योंकि आप अपने लॉन्ग टर्म गोल्स पे फोकस कर रहे हो, छोटी छोटी बातों में, छोटी छोटी चीज़ों को, छोटी छोटी परेशानियों में फंस के नहीं रह रहे हो, और आपको कहीं ना कहीं रियलाइज़ हो गया है कि जीवन जीने के लिए मिला है। ये एनजाइटी, फियर, पैसे की कमी, पैसे कमाना है, ये सब वो भी छोटे लेवल पर इरिटेट होना, ये सब आप आपने तय कर लिया है कि बंद करना है, और लॉन्ग टर्म गोल्स पर, फाइनल आउटकम पर ध्यान देते हुए, चीज़ों को हैप्पीली इंजॉय करते हुए आगे बढ़ना है, न्यू बिगनिंग करनी है लाइफ में। और पैसे की कमी या फिर फियरफुल एनर्जी में रहने से अच्छा है कि इन सब से रिलेटेड नई शुरुआत करो, बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करो और उस पर काम करो। मैजिकली चीज़ों को देखो, दुनिया को देखो कि कितनी दुनिया मैजिकल है और चीज़ें कैसे घटित हो सकती हैं। मैनिफेस्टेशन शायद आप कर रहे हो फाइनल गोल के लिए अपने, आपको कहीं ना कहीं समझ में आ गया है कि ये फाइनल गोल ही इम्पॉर्टेंट है। ये छोटी छोटी बातों में फंस कर हम फाइनल गोल को भूल जाते हैं, इस वजह से आप ब्लॉसम कर रहे हो। इस वजह से आप कहीं ना कहीं, मुझे लग रहा है कि गाइडेड मेडिटेशन भी कर रहे हो अपने मैनिफेस्टेशन के लिए, अपने फाइनल गोल के लिए। इसलिए आप उस मैनिफेस्टेशन के दौरान जब वो मेडिटेशन कर रहे हो तो आपके चेहरे पे एक अलग सी खुशी रह रही है, क्योंकि मेडिटेशन में यही बताया जाता है कि प्रेजेंट मोमेंट में उसको फील करो, अभी फील करो जो आपका फाइनल आउटकम है। तो इस वजह से आपके चेहरे पे खुशी है और वो खुशी आप ऑल द टाइम इंजॉय कर रहे हो, इसलिए आप उस एनर्जी में पहले ही आ जा रहे हो, और वो आपके चेहरे पर कॉन्फिडेंस के रूप में, ब्यूटी के रूप में, ऑप्टिमिज़म के रूप में होपफुल हो रहे हो आप, और फील कर पा रहे हो। इसलिए वो आपके चेहरे पे, आपकी पर्सनैलिटी में खुल खुल के, खिल खिल के दिख रहा है, और आप फाइनली आपने अपने आप से कह लिया है कि नहीं, खुश रहना है, मुझे अपनी ज़िंदगी इंजॉय करनी है हैप्पीली एंड फॉर एवरली। मुझे फॉर एवर की एनर्जी यहाँ पे बार बार फील हो रही है। आप अपने लास्ट एंड लॉन्ग टर्म गोल को लेकर ही, दिमाग में लेकर ही चल रहे हो। आप पिछली फाइल में भी ये वाला थोड़ा सा मैसेज था जो इस फाइल में भी मैं देना चाहूँगी, कि आप फाइनल आउटकम के लिए जो रास्ते में जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो इग्नोर कर रहे हो, या उसके लिए रेडी हो कि चलो ठीक है, ये भी होता है, ये भी होगा लाइफ में, इसके लिए भी रेडी रहना पड़ेगा। आप वही सुख और दुख के रास्ते बने हैं सबके वास्ते, तो आपको पता चल गया कि सिर्फ मेरे साथ ही नहीं हो रहा, ये सबके लिए है, सब पे आने वाली है चीज़ें। तो इतना ओवर थिंक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कुछ प्राप्त करना है, अगर अपनी लाइफ को चेंज करना है, हैप्पीली जीना है लाइफ को, तो खुश रहना है। और ये लोग नोटिस भी करेंगे आप में कि आप खुश रहने लगे हो, आप ओवर थिंक नहीं कर रहे हो ज़्यादा। एक और लाइन गाने की याद आई थी, वो एकदम से स्किप हो गई मेरे माइंड से। हरे राम हरे कृष्णा मूवी का गाना है, एक हज़ारों में मेरी बहना है, उसकी एक लाइन है जो मुझे याद आई थी और वो मिस आउट हो गई, कि चलो इग्नोर इट। आप लोगों ने सुना होगा तो आपको समझ में आ गया हो, गाना सुन लेना, शायद आपके लिए वो ज़रूरी है वो गाना सुनना। हाँ, छोटी छोटी चीज़ों में फंस के, अटक के नहीं रहना है, जीना है, और बोल्डली जीना है, हर चीज़ को फील करते हुए जीना है। किसी के जजमेंट या फिर लाइफ में आने वाली किसी भी सिचुएशन की
खुद सिर्फ खुशी खुशी को नहीं जीना, दुख को भी देखना है कि कब कौन जज करेगा, चाहे इससे कुछ थोड़ी पेन भी मिलेगा तो ठीक है ना, उसको भी देखा जाएगा। फाइनल आउटकम के लिए हर एक चीज़ हम इग्नोर कर देते हैं। जैसे एक स्पिरिचुअल जर्नी का मैं उदाहरण दूंगी कि अगर संत को पता है कि मुझे मुक्ति प्राप्त करनी है, मुझे ईश्वर को प्राप्त करना है, खुद को मुक्त करना है, तो उसके लिए रास्ते में जितनी भी चीज़ें आएंगी वो बहुत प्यार से एक्सेप्ट करेगा कि हर एक चीज़ मेरे ईश्वर ने ही भेजी होगी किसी ना किसी कारण से। तो वो संतुष्टि वाला भाव आपके चेहरे पे आ रहा है, और वो निखार या खिलावट या अंदर से खुश होने की जो एनर्जी है ना, वो आपको ब्लॉसम कर रही है, वो आपको ब्यूटीफुल बना रही है। जैसे मैंने कई बार उदाहरण दिया होगा, ये मोती बनी है, यहाँ पे मोती है, एक और कार्ड में कहीं मोती बना है, आपके इसमें 2 बार मोती दिखाई दिया था मुझे, कहाँ गया वो मोती? हाँ, इसके इसके बैग में देखो इतने सारे मोती इसने इकट्ठे कर लिए हैं। तो यहाँ भी मोती, तो मोती बनने की प्रोसेस तो बहुत कठिन है, लेकिन जब लास्ट फाइनल आउटकम क्या है, मोती बन के आना, सच्चा मोती बन के निकल के आना। हाँ, उसमें कोई गलत प्लास्टिक नहीं है, गलत चीज़ों से नहीं बना हुआ, वो एकदम सच्चा मोती है। तो वैसे ही आपको फाइनल आउटकम का पता है कि आप चहकते खुश मिजाज हैप्पीली अपनी लाइफ फाइनली जियोगे, तो बीच में जो रेत पड़ना और उसके किनारे किनारे कवर चढ़ते जाना फिर लास्ट में वो बनेगा, तो वो तो पेनफुल प्रोसेस है ना। जब वो मोती बना रहा है सीप के अंदर, तो पेन में ही वो शायद वो लार वो जो भी निकल रही है उसके उसमें से आ, वो तो अपने दुख में ही निकाल रहा है ना, कुछ उसको चुभ रहा होगा ना उस दौरान, उस सीप के मोती को कुछ चुभ रहा होगा, वो रेत का एक कण, तभी तो वो उसको कवर अपने उससे करते करते कि वो सॉफ्ट हो जाए और वो उसको चुभे नहीं। यही कुछ होता होगा, मुझे नहीं पता उसके दिमाग में क्या चलता है, लेकिन मैं अपने दिमाग से बता रही हूँ। तो वो पेनफुल प्रोसेस तो है, लेकिन लास्ट में क्या बन के आ रहा है, मोती। वैसे ही आप भी अब रेडी हो उस मोती को प्राप्त करने के लिए, छोटी छोटी चुभन को भी इंजॉय करोगे आपकी, नहीं चलो ये लास्ट में अच्छा ही आउटकम आने वाला है इसका, इसलिए आप ब्लॉसम कर रहे हो 10 ऑफ कप्स की तरह। आप इमोशनली सेटिस्फाइड फील करने वाले हो अपने आप से, अपनी लाइफ से, आप अपने हर एक चीज़ को। अरे देखो इसमें भी मोती है, ये देखो मोती गिर रहे हैं दोनों हाथों से। फाइनली आप अपने आप से मिल रहे हो, पाइल नंबर 2, फाइनली आप अपने आप को इंजॉय कर रहे हो, फाइनली आप अपने आप से कनेक्ट हो रहे हो, खुद को समझ रहे हो, खुद से प्यार कर रहे हो। अब आप 2 कार्ड आए हैं ऐसे जो पेनफुल थे थोड़े, आप चीज़ों को समझ नहीं पा रहे थे, देख नहीं पा रहे थे, ऐसा नहीं लग रहा इसका ये रिफ्लेक्शन है, कि ये कार्ड रिफ्लेक्शन है। आपको ना अप डाउन हो गई चीज़ें समझ में आ गई कि ऐसे उल्टा उड़ने से अच्छा है सीधा उड़ो। पंख तो है ना मेरे पास, तो मैं नीचे की तरफ क्यों जा रहा हूँ, मैं सीधा उड़ूँगा और यूनिवर्स उसमें हेल्प करेगा। यूनिवर्स यहाँ पे ये चिड़िया दिख रही है, तो ये अपने आप को पेनफुल सिचुएशन में रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब सीधा हो जाने का, आपका दिमाग सीधा हो गया, आपका कुछ हील हो गया, मुझे लग रहा है आप मेंटली कुछ इल थे वो हील हो गए आप, और इस वजह से आप ये चीज़ें समझ पा रहे हो और उसको एंजॉय कर पा रहे हो। नई चीज़ों को ट्राई करने के लिए, कहीं इन्वेस्ट करने के लिए, कुछ नया शुरू करने के लिए आप चीज़ें करने वाले हो, अगर मैं करियर वाइज बताऊँ तो। और आप में एक मैजिकल मोमेंट होगा आपके अंदर, जैसे यहाँ लग रहा है कि मैजिकली इनके हाथों से मोती गिर रहा है, तो कुछ ऐसा होगा आपके लाइफ में कि एक मैजिक जैसी चीज़ें होंगी, और वो आपसे ही होंगी। ऐसा नहीं कि यूनिवर्स कहीं से कर रहा है या कुछ और किसी और ने कर दिया, नहीं, वो आप खुद हो। आप अपना अंदर के मैजिक को पहचानोगे, आप खुद को पहचान रहे हो, आप खुद से मिल रहे हो, जो बहुत ही क्यूट है बहुत ही क्रिएटिव है, बहुत ही मैजिकल है। आप अपने आप से मिलके बहुत खुश होने वाले हो, इस नए नेक्स्ट चैप्टर में ब्लॉसम करने वाले हो, और इन्जॉय करोगे अपने ब्लॉसम को, अपने फूल को, अपनी फूल की खुशबू को, उसके कलर को, अपने आप को आप सेलिब्रेट करने वाले हो इस नेक्स्ट चैप्टर में। पाइल नंबर 2। ओके, पाइल नंबर 2 रीडिंग अच्छी लगी और कुछ समझ में आया तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, और सब कर दिया तो थैंक यू सो वेरी मच। मैं मिलूँगी आपसे किसी और रीडिंग में, किसी और पाइल में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्ते।
हाय, पाइल नंबर 3 आपने चूज़ किया है ये पिंक हार्ट। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। मैंने आपके लिए कार्ड निकाल लिए हैं लेकिन मैंने अभी तक देखे नहीं है, तो आपके साथ ही देखती हूँ। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, वेरी तेज तर्राक एनर्जी। पाइल नंबर 3, वाओ, सक्सेस। टू ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, क्वीन ऑफ कप्स, अमेजिंग। एज ऑफ पेंटिकल्स, मुझे ये तीनों पाइल में आ गया ये कार्ड। ठीक है, देखते हैं इसकी भी एनर्जी क्यों आई है। मुझे लग रहा है हर एक पाइल, चाहे हम सभी लोग कलेक्टिवली न्यू शुरुआत कर रहे हैं मनी को लेकर, अपने करियर को लेकर, या फिर उसमें नए नेक्स्ट चैप्टर, या फिर नई सीखना, नया जानना वाली एनर्जी है सबकी ही पाइल में। 6 ऑफ पेंटिकल, लेकिन आप अपने मनी को लेके थोड़े ज़्यादा सीरियस हो। आप थोड़े ज़्यादा न्यू शुरुआत से ज़्यादा आगे, बहुत आगे जाने वाले हो इस नेक्स्ट चैप्टर में। किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, वाओ, दोनों एक साथ आए, देखो। किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स, मैं दोनों को साथ रखना चाहूँगी। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ फायर, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस, ओके, वाओ वाओ। पाइल नंबर 3, अमेजिंग 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 कार्ड्स आए हैं आपके लिए। बहुत स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल एंड हील्ड वर्जन हो आप अपना, बिल्कुल हील्ड हो चुके हो आप अपने मनी से लेकर, इमोशन से लेकर, कनेक्शन से लेकर, रिलेशन से लेकर, हर एक क्षेत्र में। बॉडी, माइंड, स्पिरिट, समाज ने आपको कितना तकलीफ़ दी, आप हर एक चीज़ से विक्टिम मेंटालिटी से ऊपर उठ रहे हो, और बहुत हील्ड वर्जन हो आप। अब बहुत हर एक लेवल पे आपने अपने आप को हील कर लिया। कॉन्ग्रेचुलेशंस, दैट्स वाई ये इतने हैप्पीनेस और लग्जरियस एंड किंग एंड क्वीन लाइक चेहरे पे संतुष्टि वर्धक सीन दिखाई दे रहा है मुझे। आप बहुत 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 हील हो पर्सन हो आप। आपका ऑरा किसी को इरिटेट भी नहीं करेगा। हाँ, बुरे लोगों को कर सकता है, लेकिन आपकी बातों में कहीं भी कोई ऐसी चीज़ नहीं रहेगी जो किसी और को टॉन्ट हो, या फिर किसी और का टॉन्ट आपको कभी भी लगेगा ही नहीं। हाँ, ये 2-3 दिन पहले मुझे एक मैसेज आया था अपने आप ही, कि गौतम बुद्ध को किसी ने गाली दी थी तो उनको लगी नहीं थी। तो उन्होंने, सामने वाले को बुरा लगा कि इसको उसने कोई रिएक्शन क्यों नहीं दिया। तो बुद्धा ने कहा कि तुमने गाली दी लेकिन मैंने ली नहीं, है ना। तुमने तो अपने तरफ से दिया लेकिन मैंने अपने तरफ से नहीं लिया। तो इस सिचुएशन तक पहुंचने के लिए बहुत लंबी जर्नी है भाई। ये छोटी मोटी बात नहीं है। हम रट लेंगे आज कि बुद्ध ने ऐसा किया, हम भी ऐसे ही करेंगे। शायद हम ऊपर से दिखाने के लिए बोल भी दें, लेकिन क्या अंदर से हम इतने पीसफुली बैठ पाएंगे? नहीं बैठ पाएंगे, क्योंकि हमारा कोई ना कोई सॉफ्ट कॉर्नर है, कोई ना कोई। पता है गाली किसको लगती है? 2 लोगों को लगती है ज़्यादातर। एक, सच में उसने वैसा काम कर रखा है तो उसको बुरा लगता है कि हाय मेरा फेस सामने आ गया, ये तो बहुत बुरी बात है, लोगों को कैसे पता चल गया। हाँ, वो आपका है अनहील्ड, या फिर वो आपकी सच्चाई सामने आ जाना, इसलिए आपको कोई गाली या कोई बात लगती है। दूसरा कारण क्यों लगती है आपको गाली या बात या कुछ भी? आप बिल्कुल सत्य वचन पे चल रहे हो, बिल्कुल वैसे नहीं हो, बिल्कुल बिल्कुल स्वच्छ आत्मा हो आप, लेकिन आपको किसी ने बुरा कहा तो आपको बुरी लगती है। मैं तो इतने दिनों से अपने आप को शुद्धतम अवस्था में रखा हूँ, मैंने, मेरे दिमाग में तो कभी आया भी नहीं, और इसने एकदम से ऐसे कैसे बोल दिया। तो वो भी आप कहीं ना कहीं अपने को प्रोटेक्ट कर रहे हो। आपने एक वाइट कपड़ा पहन रखा और आप टेंशन में हो उसको भी लेकर कि कहीं से कोई कालिख ना लग जाए, कहीं से कोई कीचड़ ना लग जाए। आप उसके लिए भी कॉन्शियस हो रहे हो बहुत ज़्यादा। ऐसे 2 लोगों को ही गालियाँ या किसी की बात या टॉन्ट लगता है, और ऐसा हर एक इंसान है इस दुनिया में, या तो ऐसा या तो वैसा, या तो बहुत अच्छा या तो बहुत बुरा, तभी उसको वो बात लग रही है। लेकिन बैलेंस क्या है? ना आप अच्छे हो ना आप बुरे हो, आपको उस चीज़ से मतलब ही नहीं है, उस बात से मतलब ही नहीं है। तो अब मुझे अमेरिका में
किसी एक मोहल्ले में, अमेरिका किसी एक मोहल्ले में रोड पे कुछ जा रहा है तो मुझे उससे क्या मतलब। मेरे गली मोहल्ले में जा रहा होगा तब तो मुझे पता चलेगा ना, और मैंने अपने गली मोहल्ले में बना ही नहीं रखा, मेरा कोई गली मोहल्ला है ही नहीं, मेरा कोई एड्रेस है ही नहीं, तो मुझे कोई क्या इरिटेट करेगा। मेरा एड्रेस मेरे शरीर भी नहीं है जब, तो मुझे कोई क्या इरिटेट करेगा। मेरे कोई संबंध ही नहीं है, तो मेरे संबंधों से रिलेटेड गालियाँ पड़ेंगी तो मुझे क्या फ़र्क पड़ेगा। मेरा बिल्कुल हील्ड वर्जन है, तो मुझे क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा, कोई मुझे कुछ भी बोले। लेकिन इस सिचुएशन तक आने के लिए आपको बहुत सारी त्याग, बहुत सारा मेडिटेशन, बहुत बहुत ऊपर उठना पड़ता है, बहुत एनर्जी चाहिए इसको। इसमें तो जन्म लग जाते हैं, जन्मों लग जाते हैं, जन्म एक जन्म नहीं कई जन्म लग जाते हैं। या फिर एक जन्म में भी अगर मैं स्पिरिचुअल जर्नी की बात करूं तो दिस इज़ टू मच टफ। बुद्धा की ही अगर आप जर्नी पढ़ोगे तो उनकी जर्नी कितनी टफ थी उस सिचुएशन तक पहुंचने के लिए। तो वो, मैं ये नहीं कह रही आप बुद्धा हो गए हो, लेकिन आप बहुत लेवल तक हील हो चुके हो। हीलिंग प्रोसेस में नहीं हो। हीलिंग प्रोसेस में तो बहुत सबसे ज़्यादा सेंसिटिव इंसान हीलिंग प्रोसेस के दौरान होता है। जब आप अपने ट्रॉमास हील करने की सिचुएशन में होते हो तब, जैसे कोई किसी का कोई शरीर में कोई प्रॉब्लम है तो उसको ठीक करने के लिए ऑपरेशन हो रहा है, ओपन कर रखा गया है, तो सबसे सेंसिटिव टाइम होगा ना वो। उस दौरान तो कोई उस पर आके चाकू मार दे या कोई कुछ डाल दे उस चीज़ पे तो बिल्कुल ही ख़राब हो जाएगा। हीलिंग प्रोसेस के दौरान हम सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। ऑपरेशन एक प्रकार का होता है, स्पिरिचुअल ऑपरेशन हो रहा है, हम खुद ही रोज़ उठ रहे हैं, रोज़ अपने ट्रॉमा खुदेड़ रहे हैं, देख रहे हैं अच्छा ये ट्रॉमा बचा है, चलो चलो इसको खोलो, काटो पीटो, सही करो, दवाई लगाओ, ठीक करो। वो दौरान तो मैं नहीं कह रही कि उस समय इंसान को बहुत स्ट्रांग हो जाना चाहिए, वो तो हमारी हीलिंग प्रोसेस है। लेकिन हीलिंग प्रोसेस के बाद व्यक्ति में जो गट्स और वो सारी चीज़ें आती हैं ना, उसका कुछ है ही नहीं। जब कुछ है ही नहीं तो दर्द किस में करोगे भाई, दर्द कहाँ करेगा इंसान, तो ना किसी का। ये वाला वर्जन हर एक पाइल में आया कहीं ना कहीं, थोड़ा 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 थोड़ा, क्योंकि हर पाइल, फर्स्ट पाइल भी सेकंड पाइल भी किसी के जजमेंट से, किसी की बातों से इफ़ेक्टेड नहीं हो रही थी। लेकिन ये थर्ड पाइल मुझे ऐसी लग रही है कि इमोशनली आप इतने स्ट्रॉन्ग हो रहे हो, अपना आपने बाउंड्री भी बहुत स्ट्रॉन्ग कर रखी है। ऐसा नहीं कि आप अपनी बाउंड्री में किसी को भी आने दोगे। एक तो पहले कोई आ ही नहीं सकता, और कोई आ भी जाएगा तो वो आप तक पहुंच नहीं पाएगा, आपकी आत्मा तक पहुंच नहीं पाएगा। आपने बहुत स्ट्रॉन्ग बाउंड्री बनाई तो बनाई है ही, लेकिन आपने इमोशनली भी अपने आप को बहुत हील्ड कर लिया है। और ये दैट इज़ द जस्टिस फॉर यू, पाइल नंबर 3, दैट इज़ द जस्टिस फॉर यू। यूनिवर्स आपके साथ जस्टिस कर रहा है, आपको हील कर कर, और आपने अपने ऊपर जस्टिस किया है, आपने अपने ऊपर काम किया है, दैट्स वाई आप इस सिचुएशन तक आ रहे हो। आप बैलेंस अवस्था में हो ना। ऐसा भी नहीं हो कि आप इस धरती से नहीं हो, लेकिन ऐसा भी नहीं कि आप इस धरती के ही हो। ये वाली एनर्जी है। तो ऐसे लोग तो दूसरों की हेल्प करते हैं, ऐसे लोग तो दूसरों को हील करने लग जाते हैं, क्योंकि आप खुद में एक हील्ड वर्जन हो अपना। नो मोर सफरिंग, नो मोर पेन। हाँ, लेकिन मुझे यहाँ ये दिख रहा है कि आप पैसे बहुत बनाने वाले हो इस नए सफ़र में, और इस दौरान इन पैसों से आप बहुत ज़्यादा ग्लो अप आने वाला है। इन पैसों से आपके चेहरे पे बहुत ग्लो अप, वैसे तो स्पिरिचुअल ग्लो अप तो होगा ही। हीलिंग का ग्लो अप, जब हम ठीक हो जाते हैं, बीमार अवस्था से जब ठीक होते हैं तो चेहरा तो अपने आप ही खिल उठता है। लेकिन मनी भी आपको बहुत ग्लो अप करवाती है। देखो यहाँ से शुरुआत हो रही है। शुरू में तो उतनी वैसे नहीं दिख रहे हो, लेकिन यहाँ ग्लो अप देखो आप, 6 ऑफ पेंटिकल तक आते आते, वाओ, अमेजिंग ग्लो अप। आपका ये जो कूल, काम एंड पीसफुल जो ऑरा बन रहा है, और बहुत काइंड, दूसरों के प्रति बहुत सिंपैथेटिक, कि किसी और को आप तो हील हो चुके हो, लेकिन आप कभी कोई ऐसे शब्द ना बोलो, चाहे ऐसी चीज़ ना करो जो किसी और को हर्ट करे। तो बहुत सिंपैथेटिक हो रहे हो, बहुत 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 प्यारा ऑरा हो रहा है, जिस ऑरे में हर एक को सुकून मिले। इस वजह से आप बहुत लाइकेबल पर्सनैलिटी बन रहे हो। लोग आपको पसंद करेंगे, आपसे जुड़ना चाहेंगे, आपके ऑरा में रहना चाहेंगे। आपसे अच्छे लोग तो स्पेशली बहुत ही ज़्यादा कनेक्ट होंगे, और बुरे लोग अपने आप ही आपके ऑरा तक पहुँचेंगे नहीं। मुझे यहाँ पे कबीर दास की एनर्जी
फ़ील हो रही है कि कबीरदास तक तो सब जाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने अपना एक और चेला बना रखा था अपने घर से कुछ दूर, और उसको बोल रखा था कि तू मेरी बुराई करना, ठीक है, और अपना चेला बनाना जो भी तेरे पास आएगा। तो तो लोग आते थे तो उससे मिलते थे, तो वो भी अच्छी अच्छी स्पिरिचुअल बातें करता था, तभी कबीरदास का चेला है तो कुछ तो सीखा ही होगा। और वो कबीरदास की खूब बुराई करता था, तो लोग उसकी बात मान के चले जाते थे, उससे ही कनेक्टेड रहते थे। तो सब किसी ने पूछा आप ऐसा क्यों करते हो, जो उनके अंदर मतलब जिनको पता था अंदर अंदर की बात थी भाई, ये बाहर की बात नहीं थी। तो उन्होंने कहा कि कुछ लोग जो दूसरों की बातों में आ जा रहे हैं और छोटे मोटे से काम चल जा रहा है, तो फिर उनको मेरे तक आने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग इतना सुनने के बाद भी मेरे तक आ रहे हैं वो असली हैं, वो खरा सोना होने के लायक हैं, तो मैं उनको एक्सेप्ट करूँगा बस। तो ये एक प्रकार से छन्नी लगा देना ना। तो आप में भी एक बढ़िया छन्नी लगी हुई है, बहुत बढ़िया। लेकिन जो भी आपके एनर्जी में आएंगे वो आपसे बहुत खुश होंगे, आपसे हर कोई आपको पसंद करेगा, कुछ बुरे लोगों को छोड़ के आपको हर एक कोई पसंद करेगा। जिस एनर्जी जहाँ जाओगे वहाँ आप खुशियाँ बांटोगे और लोग आपसे हैप्पी होने वाले हैं। पाइल नंबर 3। आप इस नेक्स्ट ग्लो अप में बहुत ज़्यादा घुमाई फिराई करने वाले हो, बहुत घूमने वाले हो, पैसे कमाने वाले हो, और सच के साथ रहोगे। शायद आपके पास लोग आए अपनी अपनी बातें लेकर कि मेरा मेरा फैसला करो क्योंकि आप बहुत ट्रुथवर्दी होने वाले हो और लोग आपकी बात मानेंगे भी। लोग एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ हाँ नहीं, ये इन्होंने कह दिया तो सही है। बहुत जस्टिस वाली एनर्जी है और ट्रुथवर्दी होने वाले हो आप, और खुश खुश रहने वाले हो आप, सबको सपोर्ट करने वाले हो आप। और शायद आप घूम घूम के लोगों को और अवेयर करो। आपकी ट्रैवल वाली एनर्जी है, तो अगर आप चाहते हो ऐसा करना तो शायद आप ऐसा करने वाले हो बिल्कुल, क्योंकि लोग आपको एक स्पिरिचुअल आइकॉन या फिर गाइडलाइन के रूप में आपको देख सकते हैं। और बहुत तहे दिल से एक्सेप्ट करना है, ऐसा नहीं कि आपने घोषणा कर दी और लोग मान गए, नहीं, लोग मान गए इसलिए आपको कहना पड़ेगा ऐसी वाली एनर्जी है। लोग अपने आप आपको अपना गुरु या अपना लीडर, वो भी वैसा लीडर नहीं, एक अच्छा वाला, एक पीसफुल वाला लीडर जिसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। आज मैं गुरु वर्ड बोलना चाहती हूँ, लेकिन आजकल ऐसे गुरु हो गए ना कि वो गुरु वर्ड भी गंदा हो गया है, तो मैं नहीं बोलना चाहती वो वर्ड आपके लिए। ओके, पाइल नंबर 3, नेक्स्ट ग्लो अप या ब्लॉसमिंग या फिर जो भी कह लो, उसके लिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। मैं आपसे मिलूँगी अब किसी और रीडिंग में, किसी और पाइल में, लेकिन आपको क्या करना है, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, कमेंट करके बताना कैसा लगा। तो चलो मिलते हैं, और तब तक रहो आप हाई वाइब में और खुश रहो। तो नमस्ते, बाय।